हाथी खड़ा है 543 सीट पे और एक नेता गर्व है, एक दलित की बेटी, एक बहन कुमारी मायावती ना बीजेपी से डरती है और ना मोदी से डरती है। अगर ये सारे डरते हैं तो बहन जी से डरते हैं और बहन जी में वो ताकत है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमने ठेका नहीं उठा रखा बीजेपी कांग्रेस का। तो जब पहला चीफ मिनिस्टर बीएसपी ने दिया तो पहला दलित प्रधानमंत्री भी बीएसपी देगी, जब भी देगी। लेकिन सबसे बड़ा रास्ता है देश की पार्लियामेंट पे कब्जा करो। जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो वीसी हमारे होंगे, चांसलर हमारे होंगे, डीसी हमारे होंगे, मजिस्ट्रेट हमारे होंगे, चीफ जस्टिस हमारे होंगे। तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर सके। सर आपके हाथ में सत्ता कैसे आएगी? दिल्ली में आप 0 रहे, यूपी में 1 हुआ, राजस्थान पकड़ नहीं पाए, भोपाल छू नहीं पाए और अब 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है, वो कहाँ तक पहुँचेगा? सत्ता कहाँ है सर आपके पास? ये इलेक्शन के मुद्दे की बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे समाज के अनुयायियों, मैं इस कार्य को अनेकों मुसीबत और विरोधियों का मुकाबला करके लाया हूँ और मेरे अनुयायी से आगे ना ले जा सके तो कृपया यहीं छोड़ देना। और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और विचारधारा को लेकर इस देश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में चल रही है। ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है, महापुरुषों का आंदोलन है। ये राजनीति बाद में है और ये सामाजिक आंदोलन ये पहले। सर राजनीति नहीं रहेगी तो सामाजिक आंदोलन कैसे चलाओगे आप? मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी कामयाब राजनीति वो नहीं कर सकता। जब वोट हमारी 100 में से 85 है तो ये जो बीएसपी को आप लोग बार बार बोलते हैं कि बीएसपी की 1 आई 4 आई, अरे बीजेपी को रोकने के लिए बहन जी ने 2 बार राजस्थान में सरकार बनवाई, कांग्रेस की बनवाई कि नहीं बनवाई? दोनों बार गहलोत ने हमारे लोगों को अपनी क्यों नहीं बनाते हो सरकार? जब हमारे पास अभी बैलेंस ऑफ पावर आती है तो हम लोग बीजेपी को रोकने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस चाहती है बीजेपी, कांग्रेस एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, वो चाहती है बीएसपी को खा जाओ। और गहलोत ने बीएसपी को खाने काम किया। कमलनाथ की सरकार बनवाई, उसने हमारी सरकार को वो खाने काम किया। तो आज जो ये लोग चाहते हैं, हम तो लगे हुए हैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे। हमें तो पता है जब बाबा साहब ने उंगली का इशारा करके बोला है कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, जब बाबा साहब ने छोड़ा था आरबीआई बना के, ये हाथी निशान है, ये बाबा साहब का है। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। ये तो मेरी भी एक वोट है, आपकी भी एक वोट है, ये तो समाज को तय करना है, ये तो बहुजन समाज को तय करना है कि हमें हिंदूवादी विचारधारा के लिए सपोर्ट करना है या हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा को साथ। पर हिंदूवादी विचारधारा 2024 में अगर लागू हो गई और संविधान इन्होंने हटा दिया तो फिर क्या करोगे? संविधान कैसे बचाओगे सर आप? समाज इस बात को देख रहा है, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं। कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है और हर जगह बस ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये लोग कर रहे हैं। देश की जनता को समझ में आ रहा है और ये लोग अब कानून लेकर आ रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सब बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं जा रही या उन्हें लिया नहीं जा रहा? बहन जी गठबंधन में जाके करेंगे क्या और हमें गठबंधन से फायदा है क्या? ये हम अगर गठबंधन में जाएंगे तो हम इनके मनोवादियों के हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। मैंने कहा कांग्रेस सांपनाथ है। पर सर आप गठबंधन में ना जाकर के बीजेपी के भी तो हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम इनके कोई ठेकेदार नहीं है, हम अपनी विचारधारा के मालिक हैं। अगर हमें 30 सीट मिल गई या हमें 35 सीट मिल गई तो 500 सीटों पे तो हाथी खत्म। सर पिछली बार 10 सीटें आई थी, अब 30-35 में कहाँ पहुंच जाओगे? अरे सर आप पहले मेरी बात को पूरा होने दो। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जाती है और 30 या 40 सीट पे लड़ती है तो 500 सीट पे तो हाथी लड़ेगा नहीं। तो जब बहुजन समाज पार्टी आज वोट के आधार पर देश की 30 नंबर की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो गया। हमारे 10-20 MP जीत गए मान लो 30 में से। लेकिन जहाँ पे पूरे देश के अंदर आज भी पूरे देश में अगर बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है तो इसलिए कि 4 स्टेट में 6% वोट होना चाहिए। सर प्रधानमंत्री बहन जी के लिए आप वो करो ना कि हम लोग तब आएंगे जब आप प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। हम आपको कह चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस और ये सारी पार्टी मनुवादी है और इन लोगों ने कभी दलित राजनीति को खत्म करने का बीड़ा उठाया। ये सब मिली भगत है कि एक बीजेपी के पीछे आ जाए और एक कांग्रेस के पीछे आए। लेकिन धन्य बहन कुमारी मायावती जी वो बाबा साहब की विचारधारा के साथ और सत्ता में आने के लिए वो समझौता नहीं करेंगी। आज भी शेरनी की तरह वो कहती है चाहे हार जाए, वो चाहे हार जीत का मतलब नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी जिंदा रहनी चाहिए। 543 सीट पे हाथी जिंदा रहना चाहिए। पर अगर नहीं जीते तो ये जो बहुजन समाज है ये तो मार खाता रहेगा, पिटता रहेगा, इनका
शोषण होता रहिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको लाने के लिए? फिर हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग 543 सीट पे लड़ेंगे और जो बहुजन समाज मर रहा है, पिट रहा है बूथ के नाम पे, घोड़े के नाम पे, वोट तो उनका ज्यादा है ना। सीट कितनी ला रहे हो फिर 543 में से? सीट लाने का मतलब जो बहुजन समाज जो 85% लोग हैं और सर समाज के वो लोग जो मानवता इंसान में विश्वास रखते हैं वो लोग बीएसपी को वोट दे। 85% सिर्फ कहने के हैं, अब तो सिर्फ 5% ही रह गए हो आप लोग। तो फिर लोगों को तय करना है ना, ये समाज को तय करना है, ये मतलब वोटर को तय करना है। जो भी बच्चा इस देश में पैदा है और वो बालिग हो चुका है, उसको वोट का अधिकार है। बहुजन समाज के बहुत सारे SC ST और जो 6,043,000 जातियां जो हैं, 6,543,000 जातियां जो हैं वो हिंदुत्व पे जा रही हैं, तो आप हिंदू का नारा लगा के क्यों नहीं जीत रहे हो? क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो सामदंड भेद पे चलती है। मैंने आपको बताया ना, हम लोग वो मतलब ढकोल से बात नहीं है। बीएसपी की राजनीति सबसे अलग है। राजनीति बाद में, पहले सामाजिक आंदोलन है हमारे महापुरुषों का 108 वर्षों का। हम अपनी विचारधारा के लिए इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कितने लोग बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। काशीराम साहब की डेथ के बाद एक बार बहन कुमारी मायावती जी फुल बहुमत से आई थी, उसके बाद आज तक नहीं आई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या काशीराम साहब की जरूरत है आज भी? बहन जी पूर्ण बहुमत से आई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ तो जितने वोट से पूर्ण बहुमत से आई थी 26 लाख वोट ज़्यादा पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि बीएसपी को रोको, या तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई और वहाँ साइकिल जीती, या साइकिल की जमानत हुई वो बीजेपी जीती। पूरे देश में देख लो, जब बहन जी की सरकार गई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीएसपी 20 सीट जीती, 55 सीट पे बीएसपी लोकसभा में बीएसपी तीसरे नंबर पे थी, 35 सीटों पे दूसरे नंबर पर थी। हर आदमी ने बहन जी को रोको, बहन जी को रोको। आप कौन से नंबर पे रहेंगे या जमानत पे रहोगे? जमानत जब्तें हो जाएंगी सबकी। आप इस बात को छोड़ो, हाथी खड़ा है 543 सीट पे और एक नेता गर्व है, एक दलित की बेटी, एक बहन कुमारी मायावती ना बीजेपी से डरती है और ना मोदी से डरती है। अगर ये सारे डरते हैं तो बहन जी से डरते हैं, और बहन जी में वो ताकत है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमने ठेका नहीं उठा रखा बीजेपी कांग्रेस का। हम लोग बाबा साहब का झंडा ऊपर करके, बाबा साहब के हाथी को लेकर, हम अपनी पार्टी के, हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हम मान लेते हैं देश की तीसरी नंबर की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ सीटें आ भी गई और वो अब अपनी सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बहन जी को बनाने के लिए आप किससे गठबंधन करेंगे? बीजेपी से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे? हम पहले बात हम लोग चुनाव पूर्व कोई गठबंधन बीजेपी से आज तक किया नहीं है। हम सवारी लेते हैं, हम सवारी देते नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा और जो हमें बनाएगा हम उसका समर्थन लेंगे। SC ST से कोई भी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या इस बार बहन जी का है? आपका सवाल भी आपका जवाब है। हमने कांग्रेस को हमारे समाज ने वोट दिया, कभी कोई SC का चीफ मिनिस्टर बना? पहली बार देश के अंदर बना, और वो भी एक दलित महिला बनी, तो बीएसपी से बनी। साहब कहते हैं अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा। तुम कह रहे हो कि दलित प्रधानमंत्री ने बना। अरे दलित चीफ मिनिस्टर भी 4 बार बीएसपी ने बनाया ना। उसके बाद लगे कांग्रेस के लोग 3 महीने का, ये महीने का वो गुमराह करने के लिए। तो जब पहला चीफ मिनिस्टर बीएसपी ने दिया तो पहला दलित प्रधानमंत्री भी बीएसपी देगी, जब भी देगी इस देश के। एक लास्ट सवाल है, आने वाले चुनाव में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि आपकी नेता खड़ी है, हम लोग इनसे लोहा लेंगे और वोट आपका 100 में से 85 है, 100 में से 90। तो जितने बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, अन्याय अत्याचार से परेशान है, जुल्म जाति से परेशान है, चाहे मूछ के नाम पे, चाहे मतलब घोड़े के नाम पर, चाहे हमारी बहन बेटों का मतलब बलात्कार हो रहा है, मतलब अत्याचार हो रहा है, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो और हाथी आपको 543 सीट में मिलेगा। हाथी को वोट दे, अपने MP को जिताए, इस देश की सत्ता पर काबिज करें। जो बाबा साहब ने कहा है कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन, के सत्ता के इस मंदिर पर कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो। और जब हमारी बहन प्रधानमंत्री बन जाएगी, इस देश का सिस्टम हम लोग बदल देंगे। जैसे हमने उत्तर प्रदेश को अम्बेडकर में बौद्ध में बनाया था, वैसे ही हम लोग इस देश के अंदर, हम लोग इस देश को बौद्ध में अम्बेडकरवादी, हम इस देश को बनाएंगे। अपने महापुरुषों को हम लोग उसकी विचारधारा को बनाएंगे, मान सम्मान देंगे। और फिर किसी की भाई के लाल के हिम्मत नहीं है कोई हमारे समाज की बहन बेटी के ऊपर, हमारे ऐसे यूनिवर्सिटी में जैसे ऋतु के साथ किया है, किसी VC की क्या, किसी की औकात नहीं होगी कि कोई हमारे समाज की बहन बेटी हमारे आदमी को हाथ मिलाकर दिखा दे। उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।